Big Four का transaction advisory services is one of the best places that you can really work for as a CA fresher, as an MBA fresher. टिपिकली प्रैक्टिसेस में दो होता है, या तो वैल्यूएशन होता है या फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है. फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है. I mean, at least at the age of 24, 25, where you can really travel places and you can stay as a bachelor without any inclination to come back home very often. It is a fantastic work because क्या होता है, टिपिकली बाई साइड आपको अपॉइंट करते हैं, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी है, सो दे माइट वांट टू इन्वेस्ट इन अ टेक्सटाइल्स कंपनी बेस्ड आउट ऑफ कलकत्ता. सो उसका जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर उनको उतना फेथ नहीं है. सो वो लोग एक बेसिकली केपीएमजी का ट्रांजैक्शन एडवाइजरी का अपॉइंटमेंट करेगा कि भैया आप उस कंपनी में जाइए, उसका जो पूरा क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको एनालिसिस करिए कि उसका जो अर्निंग्स का नंबर है वो एक्चुअली वो है कि नहीं है, उसके अंदर कितना मैनिपुलेशन है, कितना सब्सटैंशिएट किया जा रहा है. मतलब फॉर एग्जांपल देयर कैन बी, इफ यू डाइसेक्ट सेल्स, तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ डायमेंशंस अबाउट सेल्स कि भी सेल्स टिपिकली खाली सिर्फ रिलेटेड पार्टीज को हो रहा है एट अ प्राइस हायर देन मार्केट प्राइस, सेल्स बाय चैनल, सेल्स बाय कस्टमर की ये 4-5 कस्टमर में ही सेल्स पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है, या इन पर्टिकुलर ज्योग्राफीज में सेल्स हो रहा है, या मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जा रहा है लेकिन सेल्स स्टेगनेंट है. तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्या फॉल्स बुकिंग क्या हुआ है कि कंपनी स्टूपिडली कुछ कर रहा है. क्वालिटी ऑफ परचेज का जो एक्सपेंसेस है या इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है, फिक्स्ड एसेट जो उस कंपनी में दिखाया गया, क्या वो फिक्स्ड एसेट्स एक्चुअली है, फिक्टिशियस है, किस वैल्यूएशन पे खरीदा गया है, उसको आप कैसे सब्सटैंशिएट करेंगे. मान लो कंपनी बोल दिया कि मैंने चाइना से इंपोर्ट किया है, तो चाइना से आपने इंपोर्ट किया तो फिर तो आप डायरेक्टली कंपनी से इंपोर्ट किया आपने कि बीच में एक एजेंट को घुसा के कुछ पैसा वहां डाल दिया है. इफ यू लुक एट टिपिकल साइकोलॉजी ऑफ प्रमोटर्स, व्हाट दे डू इज कि वो लोग 100 रुपए का मशीन को 200 रुपया में इन्वॉइसिंग करवा के 100 रुपया कंपनी से बाहर निकाल लेंगे. तो बैंक से लोन लेंगे 200 के बेसिस पे, 100 का मशीन खरीदेंगे और 100 रुपया अपना कंपनी से बाहर निकाल लेंगे. एंड देन दीज कंपनीज टिपिकली देन गो फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स. तो सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, इस सब के ऊपर फोकस करने के लिए फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कम्स. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग डेटा एनालिटिक्स दैट यू कैन लुक एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ड्रॉ अप. तो अगर आप टिपिकल इसको स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ कंपेयर करेंगे तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का फोकस होता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, कि भाई कारों के हिसाब से रिपोर्टिंग है कि नहीं, इंडेस के हिसाब से रिपोर्टिंग है कि नहीं, डिस्क्लोजर सही है कि नहीं. यहाँ पे इनको वो मतलब नहीं. यहाँ पे जो बायर है, जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है या इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करा रहे हैं, उनको ये जानना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग है वो कैसा है, कंपनी का कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट आ सकता है. मतलब जितना भी ये वन टाइम एबरेशन है उसको वो लोग हाईलाइट करेंगे. जो भी शेडी ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए सर्कुलर ट्रेडिंग कर रहा है कि कंपनी अपना रिलेटेड पार्टी को दे रहा है, रिलेटेड पार्टी थर्ड पार्टी को दे रहा है, वो पैसा वापस आ जा रहा है जस्ट टू बुक हायर प्रॉफिट इन दिस कंपनी की उसको प्राइवेट इक्विटी ले रहा है. तो उसके बेसिस पे आपको फिर यू हैव टू अराइव एट द राइट वैल्यूएशन फॉर दिस कंपनी. तो ट्रांजैक्शन एडवाइजरी दैट वे इज वेरी इंटरेस्टिंग. दे रियली essentially take people either from big four or rank holders generally or both. तो वहां पे अगर आप घुसेंगे तो नेक्स्ट 2-3 years के लिए दिस अ वेरी गुड पाथ कि भाई यू वर्क फॉर हाई एंड कंपनीज लाइक प्राइवेट इक्विटीज. और किसी को प्राइवेट इक्विटी में जाने का भी मन है तो व्हाट हैपेंस इज लॉट ऑफ पीपल बिल्ड अप गुड नेटवर्क. सो देयर आर लाइक टिपिकल प्राइवेट इक्विटीज, वो ये प्राइवेट इक्विटी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स से ही फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कराएगा. तो आप प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में तो उस प्राइवेट इक्विटी कंपनी के साथ आपका अच्छा तालमेल हो जाएगा. एंड देन वर्किंग ऑन मल्टीपल डील्स अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर. तो आज आप सीमेंट कर रहे हो, कल आप स्टील रोप्स कर रहे हो, परसों आप एक टेक्सटाइल्स मेजर कर रहे हो, फिर आपको सेरामिक्स में भेज देगा. सो दैट एवरी प्रोजेक्ट इज न्यू, एवरी प्रोजेक्ट इज इंटरेस्टिंग. इट इज नॉट एज मोनोटोनस एज स्टैट्यूटरी ऑडिट. वहां जहां जाके आप बार बार हर क्वार्टर में एक ही क्लाइंट के जा जाके उसका स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग कर रहे हो कि टीडीएस कटा क्या, इंडियस के हिसाब से डिस्क्लोजर हुआ कि नहीं. So that way is फाइनेंशियल एडवाइजरी या ट्रांजैक्शन एडवाइजरी या एफडीडी जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है. ये लोग जनरली हाई परफॉर्मर्स को लेते हैं. सो एज अ सीए फ्रेशर दे विल लुक फॉर ईदर अ बिग फोर और अ रैंक और बोथ, एंड ओनली देन दे विल टेक. दे पे आल्सो हायर देन स्टैट्यूटरी ऑडिट. यहाँ पे करियर पाथ भी बहुत हाई है बिकॉज टीम्स आर रिलेटिवली स्मॉलर. वर्क रियली डिमांड्स एक्चुअल एनालिसिस. मतलब घोड़ा गधा में हो सकता है कि गधा स्टैट्यूटरी ऑडिट में खप जाए क्योंकि वहां पे क्या कंप्लायंस है, चेकलिस्ट है, बट यहाँ पे उनको एक्चुअली घोड़ा चाहिए. बिकॉज जब तक ये लोग एक्चुअल एक्शनेबल इंसाइट्स नहीं निकालेंगे प्राइवेट इक्विटी या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए, तो ये दे आर नॉट डूइंग जस्टिस टू दैट थिंग. खाली इनको स्टैंप मारने का तो पैसा मिल नहीं रहा. तो दे रियली वांट इंटेलेक्चुअल पीपल वर्किंग ऑन दीज असाइनमेंट्स. बट हाँ, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस का मे बी इशू हो जाएगा बिकॉज
क्या होता है कि ये ड्यू डिलीजेंस करना है, इसका 7 days का डेडलाइन, और इसमें क्लाइंट का सारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है एंड मे बी वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, टैली में डेटा है, उसका फिक्स्ड एसेट रजिस्टर्ड नहीं बना हुआ है, उसका परचेजेस अनरिकंसाइल्ड है, सेल्स अनरिकंसाइल्ड है, केपेक्स का उसके पास पूरा डिटेल्स नहीं है, तो इसके वजह से देयर माइट बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो शुरुआत में जो डेटा क्रंचिंग है, क्लाइंट से डेटा लेना बहुत बड़ा चैलेंज है। बट ओवरऑल I will suggest that you should try for transaction advisory or financial due diligence. It really works to your advantage. Thank you so much. And if you have got any comments, please put it in the section below and I shall be happy to answer. Bye bye. All the best.